सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की यह आप लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी रहेगी। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोगों को नौकरी करने का मौका मिलता है, और वो भी सिंपली क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास अगर आप हो। ठीक है, अगर आप सिंपली 10वीं पास आप लोग हो तो सिंपली इसमें आवेदन कर सकते हो, और कोई भी क्वालिफ़िकेशन इसमें मैंडेटरी नहीं होती। सिर्फ अगर आप 10th पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए यह नौकरी निकली हुई है। और इसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम इसमें होता है। अगर वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो सिंपली आप लोगों को नौकरी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो दो कैटेगरीज़ की इसके अंदर वैकेंसी निकलती है। एक तो होगी एमटीएस की, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, और एक आप लोगों की यहाँ पर हवलदार की वैकेंसी भी होती है, और जिसके लिए थोड़ा सा फिज़िकल आप लोगों के लिए होता है। एमटीएस के लिए कोई भी फिज़िकल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक नोटिस आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल की पोस्ट होती है, और हवलदार में आप लोगों की सीबीआईसी या फिर सीबीएन के अंदर एग्जामिनेशन 2025 आउट कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के 26 जून 2025 से शुरू हो रहे हैं, और 24 जुलाई 2025 तक आप इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, और जो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा वो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है वो आप लोगों के परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित करवाई जाएंगी। ठीक है, तो यह बात होगी आप लोगों की। तो इसमें टेंटेटिव वैकेंसी जो आप लोगों के लिए रहेंगी, एमटीएस की तो इन्होंने क्लियर नहीं की हुई है, लिखा हुआ है वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड। बाकी हवलदार की यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि 1075 पोस्ट जो है वो हवलदार की रहेगी। ठीक है, एमटीएस का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है कि इतनी वैकेंसीज रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया वगैरह आप होने चाहिए। एज लिमिट जो होगी वो आप लोगों की अगस्त महीने से ही काउंट की जाएगी। ठीक है, देख सकते हो 1 अगस्त 2025 तक आप लोगों की एज जो होती है वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, 18 से 25 वर्ष की एज है। जो लोग 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2007 तक हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जिनको छूट दी जाती है 18 से 27 वर्ष की, उनके लिए 1998 से लेकर 2007 तक आप लोग अगर यहाँ पर बोर्न हुए हो तो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो यह बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी 10th पास इसमें अवेलेबल जो आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होती है वो रहेगी कि अगर आप सिंपली 10th पास हो तो इसमें आवेदन वगैरह जो होता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख भी सकते हो, क्योंकि मेन इन्फॉर्मेशन ही बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होती है वो एसएससी की वेबसाइट पर आप लोगों को करनी होती है। तो देख सकते हो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैट्रिकुलेशन आप लोगों की जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 100 रुपीज़ फ़ीस होती है सिर्फ जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जो एससी या फिर एसटी वर्ग से बिलोंग करता है उनके लिए कोई भी यहाँ पर फ़ीस जो होती है वो नहीं देनी होती। ठीक है, यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा, सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस होगी। बाकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता देते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले से बताया ही हुआ है कि कौन-कौन से आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन आता है, जिसमें कि शिमला रहेगा, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, पटियाला, इन सभी में आप लोग जो है वो आवेदन वगैरह जो अपन लोगों के एग्ज़ाम होगा जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो 3 प्रेफ़रेंस वहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। तो इन 3 प्रेफ़रेंसेस के आधार पर ही आप लोगों को एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं अगला बार आप लोगों को बता देता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें कि सेशन 1 में आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 20-20, और 3-3 नंबर के होंगे, तो 60-60 120 नंबर हो गए। लेकिन यह 120 नंबर काउंट नहीं किए जाते। ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि मैथ्स और रीजनिंग के आप लोगों के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स आप लोगों के काउंट नहीं किए जाते। जो जीके और इंग्लिश है जो कि 75-75 150 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। जब क्वेश्चंस आप लोगों के 50 ही होंगे, लेकिन 150 मार्क्स ही आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो दोनों में 45-45 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये आप लोगों का सेशन 1 है, वो स्टार्ट होगा पहले। सेशन 2 आप लोगों का जैसे ही टाइम ख़त्म होता है 45 मिनट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोगों को ही ध्यान रखना होगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हिंदी आप सेलेक्ट करोगे तो हिंदी होगी,
और अगर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश होगी। बाकी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सेशन 2 में ही आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स वहाँ पर काटा जाता है अगर आप लोग क्वेश्चंस गलत कर देते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी ये आप लोगों के लिए पूरा ब्यौरा रहेगा। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो हवलदार के लिए होता है। 1600 मीटर 15 मिनट में आप लोगों को करनी होती है, 1600 मीटर, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को करनी होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। 10th पास एक गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के लिए निकली हुई है। जो आवेदन करना चाहता है यहाँ पर आवेदन कर सकता है।